जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। क्या जो पिछला दौर महामारी कोविड का निकला है उससे आप भी ग्रसित हुए हैं? क्या उस कोविड के बाद में आपको सांस लेने में और छोड़ने में कोई समस्या हो रही है? लंग्स से संबंधित, हार्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कोई आपको डिसीज़ हो रही है? तो ये जो वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, ये जो स्वास्थ्य की श्रृंखला है, ये इसी के ऊपर आधारित है। अगर आप दमा से पीड़ित हैं, सांस लेने में, सांस छोड़ने में आपको तकलीफ़ है, अस्थमा आपको है, ब्रोंकाइटिस कोई समस्या आपको है, कोई रोग है आपको, कोविड के बाद में आपको इन श्वसन संबंधी रोगों ने कहीं ना कहीं पे आपको घेर के रखा हुआ है, या आपको पता ही नहीं चल रहा कि सांस लेना और छोड़ने में जो समस्या आ रही है वो किस कारण से है। तो इन सब के ऊपर आज ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा पहले की वीडियो की अपेक्षा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अहम होगा, इतना हमारा विश्वास है। और इससे आपको पूर्ण लाभ भी मिलेगा, ये भी हमें पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले हम इसमें मर्म थेरेपी के माध्यम से जानेंगे और किस प्रकार से हम उन श्वसन संबंधी रोगों को दूर कर सकते हैं मर्म थेरेपी से। उसके बाद हम न्यूरोथेरेपी के ऊपर जाएंगे, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम किस आएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मर्म थेरेपी में। मर्म थेरेपी हमारी प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही चलती हुई आ रही है, और जो भी हमने थोड़ा बहुत जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान के माध्यम से वो ज्ञान आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है, ताकि आप भी उसका स्वास्थ्य लाभ उठा पाएँ। हम ये तो नहीं कहते कि 100 में से 100 लोग इससे पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन अगर 100 में से 10 या 12 लोग भी अगर इससे प्रभावित होते हैं, इस रोग से मुक्त हो पाते हैं, तो हमारा जो बताना है वो सार्थक होगा। ये जो मानव तन है वो सार्थक होगा। आएंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे। मर्म थेरेपी में 2 ऐसे बिंदु हैं जिनको स्टिमुलेट करके आप अपने छाती संबंधित रोगों को दूर कर सकते हैं। छाती संबंधित रोगों में आपके लंग्स से संबंधित, हार्ट से संबंधित और इसोफेगस से संबंधित जो छाती के इस दायरे में जितने भी अंग आपके आते हैं, उनको वो बिंदु प्रभावित करते हैं। कोहनी से ठीक 4 उंगल ऊपर आनी मर्म होता है यहाँ पे सेंटर में, और उस 4 उंगल से फिर ऊपर, यानी कोहनी से 8 उंगल ऊपर आपका होगा उर्वी, ठीक है, और कोहनी से 4 उंगल ऊपर आपका होगा आनी मर्म, ठीक है सर। ये 2 बिंदु दाहिने हाथ पे होंगे, 2 बिंदु आपके बाएं हाथ पे होंगे। इनको आपको स्टिमुलेट करना, पहले भी हमने मर्म थेरेपी के माध्यम से आपको बता रखा है कि जब भी आप प्रेशर देंगे तो 0.8 सेकंड का प्रेशर देंगे। जो भी पुरुष होंगे वो दाहिने शरीर के दाहिने हिस्से से बिंदुओं को स्टिमुलेट करेंगे, और फिर बाएं हाथ पे। जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो बाएं शरीर के बाएं हिस्से से बिंदुओं को स्टिमुलेट करेंगे, दबाव देंगे, और फिर दाहिने हाथ पे विराम देंगे। ठीक है सर, इतना समझ में आया? 0.8 सेकंड इसलिए कहा गया है कि जो हमारा धड़कन है, जो हमारा हार्ट की जो बीट रेट है, उसका जो अगर समय हम उसको निकालें तो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड उसका एक समय आता है। उसी के ऊपर इसको स्टिमुलेट करना होता है। ठीक है सर, तो एक बार देख लीजिएगा किस प्रकार से कहाँ पे देना है। यहाँ से कोहनी से ये जो कट है आपका, ठीक कट के हाथ कभी भी इस प्रकार से नीचे दाएं बाएं तिरछा नहीं होगा, हाथ के हाथे बिल्कुल सीधा रहेगा। जब भी आप बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे मर्म थेरेपी में, तो बिल्कुल आपका हाथ लेटरल होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है सर। अब ये जो कोहनी है, ये कट है, इस प्रकार से नहीं नापेंगे, किसी दूसरे के हाथ से ही नहीं नापेंगे। जब भी नापा जाएगा ये अपने हाथ से ही नापा जाएगा। तो इस प्रकार से कोहनी से ऊपर 4, और उस 4 उंगल से ऊपर फिर 8, यानी कोहनी से 8 उंगल ऊपर 4 और 4, ये हो गया उर्वी।
अब ठीक सेंटर में आपने बाएं हाथ के अंगूठे से जहाँ पे वो बिंदु है उसको दबाना है 0.8 सेकंड का। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको 16 से 18 बार दबाना है। ठीक है, आपने दाहिने हाथ पे किया। अब ठीक इसी प्रकार से आपने बाएं हाथ पे, वही बिंदु है, वही नाम है, बस ये हाथ इसमें चेंज हो जाएगा 8 उंगल ऊपर। ठीक है सर, ये यहाँ पे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार आपने 16 बार आपने दाहिने हाथ पे और 16 बार आपने बाएं हाथ पे दबाव दिया 0.8 सेकंड का। ठीक है सर, उसके बाद में आपने कोहनी से 4 उंगल ऊपर आणी मर्म है, कोहनी से ठीक 4 उंगल आणी मर्म है, और यहाँ पे आपने इसको प्रेशर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हम बता रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना बने वीडियो। तो ये यहाँ पे भी आपने 16 बार दाहिने हाथ में, फिर बाएं हाथ पे आएंगे, कोहनी से ठीक 4 उंगल ऊपर यहाँ पे, और ठीक सेंटर में, है ना, हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे 0.8 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, इस प्रकार से पहले दाहिने हाथ में पुरुष हैं, फिर बाएं हाथ में, अगर महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, तो पहले बाएं हाथ में, फिर दाहिने हाथ में 0.8 सेकंड का 0.8 सेकंड का इंस्ट्रूमेंट आपको दबाव आपको देना है। तो ये आणी और उर्वी मर्म आपके छाती के जितने भी रोग हैं उनको दूर करने की क्षमता रखता है। आपको दमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, सांस लेने में छोड़ने में कोई समस्या आ रही है, कोविड के बाद से ऐसी कुछ समस्या बनी है, तो निश्चित तौर पे आप इसको कीजिए। आपके लंग्स, हार्ट ये मजबूत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। पहले हमने आपको बताया कि आप मर्म थेरेपी के माध्यम से कैसे अपने श्वसन संबंधी रोगों को, अस्थमा, दमा, इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अब हम दूसरी थेरेपी की तरफ चलते हैं, वो है न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी से आप अपने श्वसन संबंधी रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं उसके ऊपर आएंगे। न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं, वो है मेडुला पॉइंट। उसमें मेडुला, उसको नाम दिया गया है, मेडुला पॉइंट है। और ये इसके ऊपर हम विस्तृत से एक वीडियो बना रहे हैं, आप उसको देखिएगा तो आपके समझ में आएगा कि ये मेडुला आखिर है क्या, कैसे है, कहाँ से कैसे निकलता है और किस प्रकार से ये अलग अलग संख्या में देने से कैसे ये इसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग अंगों के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं, तो डायरेक्ट केवल आपको ये बताएंगे कि आपको करना कैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, इसमें क्या है, जो मेडुला पॉइंट होता है वो हमारे ठीक यहाँ से, ये कान के ये नीचे वाले इस हिस्से से, यहाँ से ये नर्व निकलती है हमारी 12 जोड़ी इधर से और 12 जोड़ी इधर से, बाएं से और दाहिने से। तो हमको यहीं पे अलग अलग गिनती में जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो इसकी अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो जब जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, जो श्वसन के ऊपर जो हमारा प्रभाव डालेंगी, उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो केवल उसी के ऊपर हमारा फोकस है। ठीक है सर, इस प्रकार से घर में जो पाउडर या टेल्कम पाउडर जो भी रहता है आपके, जो भी फेस पे अभी आप लगाते हैं, उसको लीजिएगा, इस प्रकार से लीजिएगा। ये इसलिए लेना है ताकि यहाँ पे कोई घर्षण ना हो जाए, ज़्यादा स्किन रफ ना हो जाए। ठीक है, ये इसलिए इस प्रकार से पाउडर को लीजिएगा और यहाँ पे मेडुला वाले पॉइंट पे ऊपर से लेके और नीचे तक, बाईं तरफ लगाया, फिर दाहिनी तरफ, इस प्रकार से ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है सर, ये लगा दिया। अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखिए, मेडुला जब भी दिया जाता है तो पेयर में दिया जाता है, मतलब 2 बार अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो 1 काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने एकदम साधारण, एकदम सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया कि केवल आप 10 बार इसको स्टिमुलेट करें, ऊपर से नीचे, थोड़ा सा दबाव रहना चाहिए। ठीक है सर, देखिए यहाँ से लेके इस प्रकार से दोनों उंगलियों को लिया और यहाँ से कान के ठीक ये वाले हिस्से पे ऊपर से नीचे आए और काउंटिंग शुरू की हमने, नीचे तक आएंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ठीक है सर, बाईं तरफ हुआ तो तुरंत उसके बाद दाहिनी तरफ आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पहले किया आपने 10 बार, फिर दाहिने किया आपने 10 बार, और आधा मिनट का यहाँ पे गैप देना, 30 सेकंड गैप देना। ठीक है सर, 30 सेकंड गैप दे दिया आपने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 30 बार, जैसे हमने 10 बार किया ना अभी, ठीक उसी तरह से 30 बार हमको ऊपर से नीचे लेकर आना है। ठीक सर, मैं केवल आपको 15 बार करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको करना कितना है उसको 30 बार, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। देखिए सर, ऊपर से आए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपको 30 बार करना। मैंने 15 बार करके बताया, लेकिन आपको 30 बार करना। फिर वैसे ही हम सीधा दाहिने मेडुला पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है सर, अब एक बार और समझिएगा। पहले हमने 10 बार किया बाएं, 10 बार किया दाहिने। ठीक है सर, उसके बाद हमने आधा मिनट का गैप दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 30 बार किया बाएं, फिर 30 बार किया दाहिने, फिर आधा मिनट का गैप। उसके बाद आधा मिनट गैप के बाद में फिर हमने वही 10 बार देना है जो पहले हमने दिया था। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, फिर आए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, ये न्यूरोथेरेपी का एक फॉर्मूला है जो आपके श्वसन से संबंधित, लंग्स से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें अपना ये प्रभाव छोड़ता है। आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप इन दोनों जो हमने टेक्निक बताई हैं, मर्म थेरेपी, न्यूरोथेरेपी, आप इसको एक बार इस्तेमाल कीजिए। और न्यूरोथेरेपी में फिर आगे भी हम इस मेडुला के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, और उसको भी ज़रूर देखिएगा, तो आपके पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये है।